ये वो चेन्नई नहीं है जिसे हम बचपन से जानते आए हैं। वो चेन्नई जिसके खिलाफ बाकी टीमें आपस में लड़ती थी सिर्फ इसलिए ताकि फाइनल में उनका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो सके, क्योंकि असली चैलेंज फाइनल में सीएसके को हराना होता था। कभी ये टीम मैदान पर उतरती थी तो मैच शुरू होने से पहले ही अपोजिशन हार चुकी होती थी। कैप्टन MS धोनी नाम ही काफी था, ना ज्यादा एग्रेशन ना पैनिक, बस एक शांत दिमाग और लास्ट ओवर तक गेम खींचने की कला, और फिर एक फिनिश जो हिस्ट्री बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये कहानी बदलने लगी। पहले जो टीम प्रेशर बनाती थी अब खुद प्रेशर में दिखने लगी। जो टीम हर साल प्लेऑफ की गारंटी थी अब वो स्ट्रगल कर रही है। और फैंस के मन में एक सवाल आया, क्या सीएसके का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? असल में डाउनफॉल एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। जब कोर प्लेयर्स बूढ़े होने लगते हैं, जब टीम एक ही लीडर पर डिपेंड हो जाती है। सीएसके के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुराने मैच विनर्स का फॉर्म गिरना, नई जनरेशन का उतना इम्पैक्ट न दिखाना, और फिर आया वो समय जब टीम ने लीडरशिप बदलने की कोशिश की। कप्तानी दी गई रविंद्र जडेजा को, लेकिन हर खिलाड़ी कैप्टन नहीं बन पाता। प्रेशर बढ़ा, डिसीजन गलत होने लगे, टीम अनस्टेबल हो गई और आखिर में फिर से धोनी को वापस आना पड़ा। ये वही सीएसके थी जो कभी अनस्टॉपेबल थी, लेकिन अब वो साधारण सी लगने लगी है। जब जब लगा कि सीएसके खत्म हो गई है तब तब वो वापस आई। और यही वजह है कि आज भी जब स्टेडियम में आवाज आती है धोनी धोनी तो अपोजिशन का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो क्या सच में सीएसके का डाउनफॉल हो चुका है? सच ये है, ये डाउनफॉल नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है। एक ऐसी कहानी जहां एक इरा खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, धोनी के बाद क्या सीएसके वही रहेगी? सीएसके सिर्फ एक टीम नहीं है, ये एक लेगेसी है, और लेगेसी कभी खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली डाउनफॉल तब शुरू होता है जब एक टीम जीतना नहीं खुद को साबित करना छोड़ देती है। पहले सीएसके मैदान पर उतरती थी तो स्ट्रेटजी सिंपल होती थी, गेम को आखिरी ओवर तक ले जाओ, धोनी फिनिश कर देगा। लेकिन अब वो भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि टाइम हर किसी को बदल देती है, यहाँ तक कि MS धोनी को भी। पहले जो डिसीजन सेकंड्स में होते थे अब वही डिसीजन रिस्की लगने लगे। पहले और सबसे बड़ी बात, अपोजिशन अब सीएसके से डरती नहीं है। एक समय था जब बाकी टीम सोचती थी बस समहाउ सीएसके से बच जाओ, और अब वो सोचती है सीएसके को हराना सबसे आसान है। यही असली बदलाव है, यही असली डाउनफॉल है। डर का खत्म होना, डोमिनेंस का खत्म होना। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और सीएसके की कहानी में ट्विस्ट है एक्सपीरियंस। जब भी सबको लगता है कि सीएसके खत्म हो गई है तब ये टीम कुछ ऐसा कर देती है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये टीम फॉर्म से नहीं माइंडसेट से जीतती है। लेकिन फ्यूचर थोड़ा अनक्लियर है, क्योंकि सवाल अब सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं, आइडेंटिटी का है। जब MS धोनी नहीं होंगे तब कौन होगा जो प्रेशर में शांत रहेगा, लास्ट ओवर में गेम फिनिश करेगा, टीम को एक साथ जोड़े रखेगा? क्या सीएसके नई आइडेंटिटी बना पाएगी, या फिर वो सिर्फ धोनी की लेगेसी बनकर रह जाएगी? यही वो सवाल है जो इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है।